नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं संसद की। तो संसद की यदि बात की जाए तो संसद शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं। संसद शब्द की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों संसदीय व्यवस्था की। संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं संसद को जो है संविधान के भाग 5 में रखा है। किस में दोस्तों? भाग 5 में जो है रखा गया है। और भाग 5 के जो है किस आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 79 में। याद रखें दोस्तों, आर्टिकल 79 में रखा गया है। और इसमें संसद के गठन के बारे में बताया गया। किस में? आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के अंगों की। संसद के अंग। तो संसद के अंग की यदि बात की जाए तो संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग हैं 3। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा। और उसके बाद दोस्तों लोकसभा। लोकसभा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 52 में। कब दोस्तों? आर्टिकल 52 में। और यदि बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा को दोस्तों आर्टिकल 80 में बताया गया। और साथ ही दोस्तों लोकसभा को जो है आर्टिकल 81 में जो है बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यानी संसद के सदनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये भाग देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों संसद के सदन। संसद के सदन की यदि बात की जाए तो संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों संसद के सदन। संसद के सदन। संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? राज्य और लोकसभा जो हैं ये किसके सदन है? संसद के सदन है दोनों। अब यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा। और इधर लिख लेते हैं लोकसभा। इधर दोस्तों लोकसभा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये राज्यसभा है इसको जो है दोस्तों उच्च सदन भी जो है कहा जाता है। लिखेंगे उच्च सदन। इसको कहा जाता है दोस्तों उच्च सदन। और लोकसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है निम्न सदन। निम्न सदन कहा जाता है। इसको दोस्तों द्वितीय सदन कहा जाता है। इसको द्वितीय सदन। और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसको राज्यों का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। क्या? राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोकसभा की यदि बात करते हैं जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व। याद रखेंगे दोस्तों जनता का प्रतिनिधित्व जो है इसको कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ये जो राज्यसभा है तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। किसको?
लोकसभा को, तो ये आपको याद रखना है, भंग किया जा सकता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मिलकर जो है भंग कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। और यदि बात करते हैं राज्यसभा की, ये है स्थायी सदन यानी परमानेंट, याद रखें दोस्तों, स्थायी सदन है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे पुराने संसद भवन के बारे में और नए संसद भवन के बारे में, देखेंगे इनके बारे में क्या विशेष है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, यानी संसद की यदि बात की जाए, संसद यानी पार्लियामेंट की, तो ये संसद शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था की यदि बात की जाए तो इसको जो है ब्रिटेन के संविधान से, कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। संसद को जो है संविधान के भाग 5 में रखा है और भाग 5 के आर्टिकल 79 में, यानी यहाँ पे कहा गया है संसद के गठन के बारे में। और इस संसद के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, जिसकी बात करते हैं आर्टिकल 52 में, राज्यसभा की आर्टिकल 80 में, लोकसभा की आर्टिकल 81 में चर्चा की जाती है। अब संसद के सदन देख लेते हैं। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन, लोकसभा को प्रथम सदन। राज्य का प्रतिनिधित्व जो है, राज्य का प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों के द्वारा जो है किया जाता है, और जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है लोकसभा को। इसको जो है दोस्तों किसी भी, यानी राज्यसभा की हम बात करेंगे तो कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्थायी सदन होती है। और यदि बात करते हैं लोकसभा की, तो इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर भंग या विघटित जो है किया जा सकता है, और ये जो है अस्थायी सदन है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं नए और पुराने संसद भवन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इमेजेस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए नए और पुराने संसद भवन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा पुराना संसद भवन, तो इसको इधर लगा लेते हैं, इधर। और दोस्तों एक और ले लेते हैं इधर, नया वाला। तो दोस्तों ये है, इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया दोस्तों नया, इसको जो है यहाँ लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात करने वाले हैं इनके बारे में, एक एक पॉइंट लिखेंगे दोनों तरफ। तो दोस्तों ये है पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन। और ये है नया संसद भवन, ये हो गया दोस्तों नया संसद भवन। अब इनके बारे में, जैसे दोस्तों इनमें कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा की सदस्यों की सीटें नहीं हो रही, बल्कि इन संसद भवनों में जो है कितने सीटें यानी कुर्सियाँ जो लगाई गई हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों, कुल सीट। तो दोस्तों पहले इनकी हम थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। कुल सीट थी 800, और नए वाले में कुल सीट, नए वाले में कितनी सीट है दोस्तों, नए वाले में 1272 सीट हैं। और यदि बात की जाए दोस्तों राज्यसभा में, राज्यसभा की हम बात करते हैं दोस्तों, राज्यसभा में है 250 कुर्सियाँ थी। और दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं नए वाले की, तो नए वाले संसद भवन में दोस्तों 384 कुर्सियाँ लगाई हैं राज्यसभा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा में 550 कुर्सियाँ थी। और नए वाले की यदि बात करते हैं 888, लोकसभा 888 कितने दोस्तों, 888। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों आकार के बारे में। इनके आकार की यदि बात की जाए, पुराने वाले का गोलाकार, याद रखेंगे दोस्तों, गोलाकार इसका आकार था। और नए वाले की यदि बात की जाए तो नए वाले का आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आधारशिला, आधारशिला यानी पुराने वाले जो संसद भवन था, इसकी आधारशिला किसने रखी थी। आधारशिला की यदि बात की जाए तो इसकी आधारशिला रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे नए वाले की यहाँ पे हम बात करते हैं आधारशिला। आधारशिला से मतलब होता है दोस्तों नींव से,
तो नए वाले संसद भवन की नींव किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी ने। याद रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने रखी थी। तो ये हमारे पीएम हैं आज के समय में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य की यदि बात करते हैं तो 6 वर्ष लगे। 6 वर्ष कब से कब तक लगे थे दोस्तों? 1921 से लेकर 1927 तक जो है बना था। याद रखें दोस्तों, 1927 तक बना था। अब दोस्तों यदि बात करते हैं नए वाले का निर्माण कार्य, नए वाले का निर्माण कार्य जो है लगभग दोस्तों 3 वर्ष लगे थे। 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष, यानी 2020 में जो है इसकी शिला रखी गई थी और 2023 तक जो है ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों उद्घाटन की। उद्घाटन, पुराने वाले का उद्घाटन किसने किया था? 18 जनवरी 1927 में इरविन द्वारा। और यदि नए वाले के उद्घाटन की बात करते हैं, उद्घाटन नए वाले का 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी ने। याद रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्थापना। स्थापना भी पूछ ले जाता है 1927 में। याद रखें दोस्तों, 1927 में, क्योंकि 1927 में बनकर तैयार हो गया था पुराना वाला। और यदि नए वाले की स्थापना की बात की जाए तो 2023 में। कब दोस्तों? 2023 में। अब आते हैं दोस्तों डिजाइनर, यानी पुराने वाले का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड लोटियंस। और एक और था दोस्तों हर्बर्ट वेकर, यानी इन दो ने मिलकर जो है पुराने संसद भवन का जो है क्या किया था दोस्तों? डिजाइन किया था। अब दोस्तों नए वाले की यदि बात करते हैं तो इसका डिजाइनर नए वाले का डिजाइनर थे बिमल पटेल। याद रखें दोस्तों, बिमल पटेल। और इनको जो है पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। दोस्तों पुराने संसद भवन और नए संसद भवन की बात करते हैं। तो नए संसद भवन में जो है और पुराने में, तो दोस्तों पुराने की यदि बात की जाए तो पुराने संसद भवन में जो है कुल सीटें थी 800। बैठने की कुल सीटें कितनी लगाई गई थी? 800। लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं नए वाले में 1272 सीटें बैठने के लिए। कितनी? 1272। लेकिन राज्यसभा में कुल कितनी सीट थी पुराने में बैठने के लिए? 250 सीटें। और नए वाले में 384 सीटें। तो दोस्तों ये राज्यसभा में लोकसभा की सीटों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन संसद भवनों में जो है राज्यसभा में कितनी कुर्सियां लगाई गई थी उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में 550 कुर्सियाँ थीं और नए वाले में 888 कुर्सियाँ हैं। अब दोस्तों आकार यानी शेप की बात करते हैं तो पुराने वाले का गोलाकार था और नए वाले का त्रिभुजाकार है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आधारशिला यानी नींव किसने रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने। और नए वाले की नरेंद्र मोदी ने। निर्माण कार्य 6 वर्ष लगे थे, 1921 से 1927 तक बनकर तैयार हुआ था। निर्माण कार्य नए का 3 वर्ष यानी 2020 से 2021 तक ये बनकर यानी 2023 तक बनकर तैयार हो गया था। उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में इरविन के द्वारा। और नए का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्थापना 1927 में, स्थापना 2023 में। डिजाइनर की बात करते हैं तो दोस्तों एडवर्ड लोटियंस व हर्बर्ट वेकर पुराने वाले के डिजाइनर हैं जिसने डिजाइन तैयार किया था। नए वाले का डिजाइनर बिमल पटेल, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे नए और पुराने संसद भवन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने सदस्य हैं या क्या हैं। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों अनुच्छेद
80 में रखा गया। याद रखें दोस्तों, राज्यसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बात की गई है। तो राज्यसभा का पुराना नाम क्या है? राज्य परिषद है। और इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 में जो है किया गया था। साथ ही दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। लेकिन जो राज्य परिषद है इसका नामकरण करके जो है राज्यसभा कर दिया गया था 23 अगस्त 1954 में। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। पुराना नाम याद रखें दोस्तों, पुराना नाम या पूर्व नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इसका गठन लिखेंगे। गठन की यदि बात की जाए, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। याद रखें दोस्तों, 1952 में। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पूर्व नाम क्या था। पूर्व नाम राज्य परिषद इसका पूर्व नाम था। लेकिन इसका नामकरण कर दिया गया था। नामकरण करके जो है इसका नाम राज्यसभा जो है कर दिया गया था। किसका दोस्तों? राज्यसभा जो है कर दिया गया था। अब राज्यसभा की दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पहली बैठक। राज्यसभा की पहली बैठक की यदि बात की जाए तो पहली बैठक जो है कब हुई थी? 13 मई 1952 में। आप दोस्तों नामकरण जो है कब किया गया था? तो नामकरण की यदि बात की जाए 23 अगस्त 1954 में। याद रखें दोस्तों, 23 अगस्त 1954 में जो है नामकरण जो है कर दिया गया था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। तो ये आपको याद रखना है। यानी अनुच्छेद राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। कब? 3 अप्रैल 1952 में। और इसका पूर्ण नाम है राज्य परिषद। और इस राज्य परिषद के नाम में परिवर्तन करके जो है इसका नाम रख दिया गया था राज्यसभा। ये 23 अगस्त 1954 में किया गया था। और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अधिकतम सदस्य, यानी राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और वर्तमान सदस्य कितने, इन सभी के बारे में। अधिकतम सदस्य 250। अधिकतम सदस्यों की यदि बात की जाए तो दोस्तों 250 हैं। अब ये 250 सदस्य जो है यहाँ पे दो जगह से जो है लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे राज्य प्लस यूटीज़ की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है कितने सदस्य लिए गए थे दोस्तों? 238 सदस्य। कितने दोस्तों? 238 सदस्य। और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। लिख लेते हैं इसको, केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 12 सदस्य, यानी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से। कौन कौन से 4 क्षेत्रों से? जैसे कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं। कहाँ पे दोस्तों? राज्यसभा में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान सदस्य, यानी वर्तमान में जो है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। किसने? 245 सदस्य हैं वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान में कितने जो यूटी से लिए गए और कितने जो है राज्य से लिए गए। तो लिख लेंगे राज्य प्लस यूटीज से जो है 233 सदस्य जो है लिए गए। और यहाँ से हम बात करते हैं 12 सदस्य मनोनीत जो है किए गए। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। यानी जो ये राज्यसभा के 233 सदस्य हैं राज्य और यूटी से जो है लिए गए, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और साथ ही दोस्तों
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इनके चुनाव में जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो है चुनाव कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैसे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के हमने यहाँ पे बात की है कि राज्य और यूटी से जो है 233 सदस्य लिए गए हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। इनको जोड़ते हैं तो 245 सदस्य हो जाते हैं वर्तमान में राज्यसभा में। अब जो से 233 सदस्य हैं, ये किन किन राज्यों का यूटी से लिए गए हैं, तो 3 यूटी से लिए गए हैं और 28 राज्यों से। तो इनके बारे में हम पहले ही लिख चुके हैं। अनुसूची 4 में हमने राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में जो है जाना था, यानी कौन से राज्य से कितनी सीटें ली गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से 211 नहीं बल्कि 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बंगाल से 16, बिहार से 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, राजस्थान से 10, उड़ीसा से 10, केरल से 9, पंजाब से 7, असम से 7, तेलंगाना से भी 7, और साथ ही दोस्तों झारखंड की बात की जाए तो यहाँ से 6, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 5, और साथ ही दोस्तों जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1, यानी ये 8 सीटें जो है राज्यसभा में 3 यूनियन टेरिटरी से जाती हैं। साथ ही त्रिपुरा से 1, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, गोवा, इन सभी से जो है 1 सीट आती है। इन सभी के बारे में हमने अनुसूची 4 में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है राज्य और यूटी से जो है 233 सदस्य जो है राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं और बाकी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों लोकसभा को जो है अनुच्छेद 81 में रखा गया। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 81 में रखा गया लोकसभा को। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा का नामकरण हुआ था 1954 में। तो दोस्तों लोकसभा को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? लोगों के सदन के नाम से जाना जाता था। किसका? लोगों का सदन। और इसका नामकरण कर दिया गया था 1954 में। इसको लोगों का सदन से जो है लोकसभा कर दिया गया था। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। कब? 13 मई 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, यानी वर्तमान में भी यही हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम आयंगर। याद रखें दोस्तों, एम अनंत सैनम आयंगर। तो इनके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। गठन की यदि बात की जाए दोस्तों लोकसभा के गठन की, तो 17 अप्रैल 1952 में 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण कब किया गया था? 1954 में जो है इसका नामकरण किया गया था। पुराने नाम की बात कर लेते हैं। लोगों का सदन, ये इसका पुराना नाम था लोकसभा का। प्रथम बैठक की बात करेंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक की यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों। प्रथम बैठक की यदि बात की जाए 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में जो है लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। अब दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर
जिनको जीवी मावलंकर भी कहा जाता है, जीवी मावलंकर भी जो है इनको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला जो है दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये जो है 17वीं लोकसभा व 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो एम अनंत सैनम आयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, अनंत सैनम आयंगर याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्तमान उपाध्यक्ष की। वर्तमान उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो कोई नहीं है, यानी वर्तमान में जो है वर्तमान उपाध्यक्ष का पद खाली है। किसका दोस्तों, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष का पद जो है खाली है। अब दोस्तों पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा को जो है आर्टिकल 80 में जो है रखा गया है। आर्टिकल 80 में जो है रखा गया। और राज्यसभा के गठन की यहाँ पे हम बात करते हैं तो 3 अप्रैल 1952 में जो है दोस्तों राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा का गठन जो है किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। तो राज्यसभा का पूर्व नाम यानी पहले किस नाम से, राज्य परिषद के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन इसका नाम में परिवर्तन करके यानी नामकरण कर दिया गया था इसका राज्यसभा। कब किया गया था, 23 अगस्त 1954 में। और राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 में। कब दोस्तों, 13 मई 1952 में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य यानी राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अब इन 250 सदस्यों में से राज्य और यूटी से कितने आते हैं और राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है। तो राज्य व यूटी से जो है 238 सदस्य आते हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा क्षेत्र से। और आप आते हैं दोस्तों वर्तमान सदस्य, यानी वर्तमान में जो है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में जो है राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से राज्य और यूटी से जो है 233 सदस्य जो है निर्वाचित होकर आए हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। और साथ ही दोस्तों जो राज्यसभा के 233 सदस्य हैं इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी एकल संख्याणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन किस पद्धति से होता है, तो एकल संख्याणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके चुनाव में किनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है चुनाव कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं लोकसभा, जिसको जो है अनुच्छेद 81 में रखा गया है। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में। नामकरण कब किया गया था, 1954 में। पुराना नाम क्या था, लोगों का सदन के नाम से जाना जाता था पहले लोकसभा को, लेकिन 1954 में इसका नामकरण करके लोकसभा रख दिया था। प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक होती है। अब दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी प्रथम स्पीकर थे। वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं लोकसभा व 18वीं लोकसभा के भी जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। प्रथम उपाध्यक्ष की यहाँ पे हम बात करेंगे तो एम अनंत सैनम आयंगर जो है ये प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के, कोई नहीं, यानी इनका पद खाली है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है दोस्तों इन सभी को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।